मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हं हनुमतये नमः। मंगल ग्रह और शनि ग्रह की पीड़ा को समाप्त करने के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। जो लोग प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त हो स्नान पूर्वक पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भगवान हनुमान का स्मरण करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं और ओम हं हनुमतये नमः इस मंत्र का लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला पर 108 बार जप करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में शनि ग्रह की कोई पीड़ा नहीं सताती है और न ही मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव ऐसे लोगों के जीवन पर कभी पड़ते हैं। एक पौधा जिसमें है इतनी सारी खूबियां जो आपका तनाव, पैसों की तंगी, कुंडली में ग्रहों की कमजोरी, रिश्तों में कड़वाहट, हर चीज को अपने प्रभाव से ठीक कर सकता है। जी हाँ, मनी प्लांट से जुड़ी बेहद जरूरी जानकारी आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि थोड़ी ही देर में आप मनी प्लांट से जुड़े ढेरों उपाय जान लेंगे जिनको करने से आपकी परेशानियां कुछ कम हो सकती हैं। इसके साथ ही आज कालचक्र में क्या कुछ है खास, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज हम आपको बताएंगे मनी प्लांट से जुड़े अचूक उपाय। मनी प्लांट घर में कहाँ लगाने से बन सकते हैं आप धनवान? मनी प्लांट कहाँ लगाने से हो सकता है आपको धन का नुकसान? क्या है आज का गुड लक? किस चीज का तिलक लगाने से मिलेगी आपको हर काम में सफलता? आमदनी बढ़ाने के लिए अपने घर या ऑफिस में क्या लगाएं? अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 28 अक्टूबर 2014 दिन मंगलवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। रात 12:11 तक पंचमी तिथि रहेगी। इसके बाद छठ तिथि शुरू हो जाएगी रात 12:11 पर। मूल नक्षत्र कल सुबह 4:46 तक है। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। आज छठ व्रत का दूसरा दिन है। आज छठ की खरना है, तो आज छठ व्रत का दूसरा दिन है। निश्चित रूप से छठ व्रत करने वालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण संयोग है। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। जी पंडित जी, आज कोई भी शुभ काम आपको अभिजीत और अमृत मुहूर्त में ही करना चाहिए। आज सुबह 11:42 से 12:26 तक अभिजीत मुहूर्त है और रात में 10:14 से 11:48 तक अमृत मुहूर्त है। इस समय किया हुआ कोई भी काम आपके लिए गुड लक साबित होगा। तो कौन सी वो दिशा है जहां मनी प्लांट लगाने से आपको निवेश, कारोबार, नौकरी पर और परिवार पर हर जगह हो सकता है फायदा? आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में मनी प्लांट का वैसे भी चमत्कार देखा होगा। अगर मनी प्लांट घर में फल फूल रहा है तो निश्चित रूप से आपके पारिवारिक जीवन में, आर्थिक स्थिति में सुधार आपको दिखाई देता है। लेकिन वहीं किसी कारणवश यदि मनी प्लांट एकाएक सूखना शुरू कर देता है या मनी प्लांट का पौधा नष्ट होने लगता है तो आपकी आर्थिक स्थिति भी डगमग हो जाती है। ऐसा आपने अनुभव किया होगा। इसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है। इसी चर्चा को आज केंद्र में रखते हुए हम आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपसे ये बताना चाहूंगा कि घर में अगर कभी पैसों की कमी हो जाती है और प्यार में भी आपस में कमी महसूस करते हैं तो घर में मनी प्लांट आप जरूर लगाइए। मनी प्लांट हमेशा एवरी टाइम दक्षिण पूर्व दिशा में, साउथ ईस्ट में, अपने घर के साउथ ईस्ट में लगाने की कोशिश करें। दक्षिण पूर्व दिशा का जो देवता है वो भगवान श्री गणेश हैं और जो यहाँ का प्रतिनिधि ग्रह है
वो शुक्र है। इस दिशा में मनी प्लांट रखने से श्री गणेश अमंगल का भी नाश करते हैं और शुक्र ग्रह सुख और समृद्धि देता है। विलासिता संबंधी जीवन में सफलता मिलती है। दक्षिण पूर्व दिशा में मनी प्लांट लगाने से धन लाभ सुनिश्चित रूप से होता ही है और मां महालक्ष्मी की कृपा अहर्निश अर्थात हर समय बनी रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब बारी आती है आपका राशिफल जानने की। जान लेते हैं मेष राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातक तकनीकी क्षेत्र में पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, या ये कहिए कि आज आप कंप्यूटर से जुड़े हुए किसी काम में पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। आज आप कर्ज चुकाने में भी सफल रहेंगे। कोर्ट में, न्यायालय में आपको सफलता मिलेगी, आपको विजय प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़वाएं। आज लाल वस्त्र आप स्वयं धारण करें और गुड़ का दान किसी पात्र व्यक्ति को करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृषभ राशि की। जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। आज वृषभ राशि के जातकों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। आज आपके जीवन में कर्ज लेने की नौबत आ सकती है, लेकिन आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। आज आपको चाहिए कि घर से निकलने के पहले इत्र का प्रयोग, सेंट का प्रयोग आप जरूर करें और अगर हो सके तो एक मुट्ठी जौ बहते हुए पानी में प्रवाहित करें और अपने पत्नी को आज कुछ न कुछ उपहार आप सायंकाल जरूर दें। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या मनी प्लांट घर में लगाने से मैरिड लाइफ भी बेहतर होती है, रिश्ते सुधरते हैं? ऐसा क्या है मनी प्लांट में? आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, घर के अंदर किसी भी कोने में लगाया गया मनी प्लांट एंजाइटी और स्ट्रेस दोनों को दूर करता है। मनी प्लांट ही एक ऐसा पौधा है जिसको सूरज की रोशनी न मिलने पर भी ये फल फूल सकता है। मनी प्लांट घर में रखने से घर में आने वाले सभी लोगों से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए हर रोज मनी प्लांट में पानी जरूर डालना चाहिए और उसके पत्तों का भी देखभाल करते रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए घर में मनी प्लांट जरूर लगाना चाहिए। मनी प्लांट को घर की अलमारी या दुकान की तिजोरी के पास भी रखने से धन की कभी कमी नहीं रहती है। इसी तरह से अभी मनी प्लांट के कुछ ऐसे अचूक प्रयोग हैं जिन्हें हम आपको बताना चाहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्लांट घर में होगा तो समझिए कि मनी प्रॉब्लम घर से कोसों दूर हो जाएगी और वास्तु दोष भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कहाँ मनी प्लांट लगाने से घर में आएगी बरकत। बताइए पंडित जी। देखिए, घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर अगर खिड़कियां हैं तो वहां रहने वालों की आर्थिक स्थिति कभी ठीक नहीं रहती। अर्थात जैसे आप अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं तो जो मेन गेट है उसके दोनों तरफ दाहिने बाएं अगर खिड़कियां हैं तो आप विश्वास करिए ऐसे घर में निवास करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति कभी ठीक नहीं बन पाती है। तो ऐसे में उन दोनों लोगों को इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए खिड़कियों में अंदर की तरफ से या बाहर की तरफ से दो गमलों में एक खिड़की में एक मनी प्लांट का गमला जरूर रखना चाहिए। गार्डन में अगर आप मनी प्लांट लगाते हैं तो उससे भी उन्नति प्राप्त होती है। इसको कोई भी आदमी प्रयोग करके अपने जीवन में देख सकता है। अब बारी आती है आपके राशिफल जानने की। मिथुन राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल, आइए जान लेते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को
अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और निश्चित रूप से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए कि सात्विक भोजन करें, शाकाहारी भोजन करें, और यदि आप थोड़ा सा समय निकाल पाते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का आज पाठ कीजिए और गणेश जी को लड्डुओं का और दुर्वांकुर का प्रसाद चढ़ाइए। इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात थी मिथुन राशि की। अब जानते हैं कर्क राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। कर्क राशि के जातकों के लिए बड़ी खुशखबरी है आज आपके व्यवसाय से, आपके व्यापार से जुड़ी हुई परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और आज आपको कहीं से आपका रुका हुआ बड़ा पेमेंट भी आपको मिलने वाला है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। आज आपकी सेहत खराब हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति आप सावधान रहिए। शिवलिंग का जल से अभिषेक कर लीजिए, दही, चीनी या चावल का दान कर लीजिए, और अगर मन में बेचैनी रहती है तो शंख का दान किसी पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण को कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपकी परेशानी कम होगी। जय मां विंध्यवासिनी। मनी प्लांट से जुड़ी बेहद जरूरी जानकारी हम आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी वक्त हो गया है सिंह राशि वालों के आज के राशिफल और उपाय जानने की। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आज आपके सारे अधूरे काम पूरे हो जाएंगे और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको वीजा मिलने में भी आसानी होगी और विदेश जाने का मार्ग आपका प्रशस्त होगा। आज आपको चाहिए राम दरबार का चित्र लगा करके प्रभु श्री राम की पूजा करें, और घर से यदि आज कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने पिता का आशीर्वाद लेकर जाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आज जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। आज कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर अच्छा है। आज का दिन आपका अच्छा व्यतीत होगा। परिवार को थोड़ा सा आपको समय आज देना चाहिए और कहीं आज आप मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं। घूमने टहलने का आपको मौका मिल सकता है। तो आप ओम बुंग बुधाय नमः का एक माला जप करिए और आज कोशिश करिए अपनों से भी परायों से भी हंसी मजाक में भी झूठ न बोलें। साबुत हरी मूंग का दान करना आज आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मनी प्लांट है तो मनी ही मनी है। ये मुमकिन तभी है जब मनी प्लांट घर में सही दिशा में लगा होगा। ये मुमकिन तभी होगा जब मनी प्लांट से जुड़ी कुछ बातों का आप खास ख्याल रखेंगे, जब मनी प्लांट का सही ढंग से रख रखाव करेंगे। इन्हीं बेहद जरूरी बातों के बारे में जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लोगों को एक बार फिर से बता देते हैं कि कौन कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन, और दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। बताइए पंडित जी। एक बार फिर से मेष राशि से लेकर के कन्या राशि के जातकों को उपाय बताना चाहूंगा। आज मेष राशि के जातकों को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला मिला करके चढ़ाना चाहिए और आज लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातक यदि आज कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं तो इत्र का प्रयोग करें और एक मुट्ठी जौ नदी में बहाएं। मिथुन राशि के जातकों को आज सात्विक, शाकाहारी और शुद्ध भोजन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपके लिए लाभकारी है। कर्क राशि के जातकों को आज चाहिए कि शिवलिंग का जलाभिषेक करें। दही, चीनी या चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज भगवान श्री राम की पूजा करें और यदि यात्रा कर रहे हैं तो पिता का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलें। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप कर लें और आज कोशिश करें कि झूठ ना बोलें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, हर काम में आपको सफलता मिले
इसके लिए आपको चाहिए हल्दी का तिलक लगा करके किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आज आप भोजन कराइए। जिसको भी आप भोजन कराइए उसके माथे पर हल्दी का टीका लगा करके 2 दाने चावल चिपका दीजिए और श्रद्धा पूर्वक उन्हें भोजन करने के लिए आग्रह कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपके बिगड़े हुए काम भी बनते नजर आएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, माला है दिल्ली से। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविकांत है गुड़गांव से। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी रविकांत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? घर में मनी प्लांट लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे मनी प्लांट को नुकसान नहीं हो बल्कि फायदा ही फायदा हो? आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मनी प्लांट अगर आपने जमीन पर लगाया है तो इसकी बेल को अर्थात इसके पौधे को जमीन पर न फैलने दें। इससे बहुत बड़ा वास्तु दोष लगता है। मनी प्लांट से शुभ फल तब नहीं प्राप्त होगा जब मनी प्लांट जमीन पर आगे बढ़ेगा। इसको हर समय आपको चाहिए कि एक छड़ी के सहारे इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करें। मनी प्लांट को कभी काट करके फेंकना नहीं चाहिए। अगर मनी प्लांट हरा भरा है तो उसको किसी कारणवश काट करके फेंकना नहीं चाहिए। इससे दुर्भाग्य उदय हो जाता है। मनी प्लांट के खराब पत्तों की समय समय पर आप निगरानी करते रहें और अगर कोई पत्ता सूख रहा है, पीला पड़ रहा है तो उसे हाथ से तोड़ करके पेड़ से अलग कर दें, लेकिन उसे किसी लोहे की चीज से ना काटें। इससे सूखे हुए पत्ते धन हानि भी करा सकते हैं अगर आप उन्हें नहीं हटाएंगे। तो नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से परिवार की रक्षा के लिए घर के एक कोने में मनी प्लांट जरूर लगाना चाहिए। बैगनी रंग वैभव का सूचक है। अपने ड्राइंग रूम में दक्षिण और पूर्व दिशा में बैगनी रंग के गमले में मनी प्लांट लगाने से धन लाभ जरूर मिलता है। मनी प्लांट की बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए कभी भी किसी वृक्ष का सहारा न लीजिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और अब बारी आती है तुला राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज तुला राशि के जातक कोई भी फैसला लेते वक्त थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतें और आज किसी उलझन में अपने आप को फंसाने की कोशिश ना करें। अब आपका समय अच्छा हुआ है। आप कानूनी मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। आज आपको चाहिए महालक्ष्मी को शक्कर का भोग लगाएं और ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करें। आज ज्वार का दान भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल है दिल्ली से। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हेलो जी अनिल जी। मैं अनिल कपूर बोल रहा हूँ सर। जी जी बोलिए। तो जरा बच्चों के बारे में पूछना है कुछ। जी अनिल जी। मेरा बेटा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10/4/86 जी और टाइम है 9:32 शाम को जी और फरीदाबाद का बर्थ है जी। उसकी शादी में रुकावट आ रही है जी। जी और मेरी बेटी है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 27/9/88 जी और उसका दिल्ली का बर्थ है दोपहर को 11:55 पे। जी जी। क्या जानना चाहते हैं? ये मतलब हर वक्त गुस्से में रहती है। अच्छा चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके बेटे के विवाह का जहां तक संयोग है अनिल जी, तो आपके बेटे का विवाह बहुत शीघ्र भविष्य में तय होने जा रहा है। ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। अप्रैल महीने तक किसी सुयोग्य कन्या से विवाह तय हो जाएगा। विवाह होने में हो सकता है कि थोड़ा समय और लगे, लेकिन विवाह तय होने की जहां तक स्थिति है 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में विवाह तय हो जाना चाहिए। उससे पहले भी होने की संभावना है। जहां तक आपने प्रश्न किया है अपने बेटी के क्रोध की, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आप उससे कहिए कि मंगलवार के दिन गेहूं का आटा, गुड़ और 1 पाव शहद
मंगलवार को किसी धर्म स्थान में दान कर दे। ये उपाय अगर 4 बार करें तो निश्चित रूप से क्रोध में कमी आएगी। और उससे कहिए कि ओम सोम सोमाय नमः का रोज 108 बार जप किया करे, इससे उसका क्रोध समाप्त हो जाएगा। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को कोई शुभ समाचार जरूर मिलने वाला है। नए काम की शुरुआत हो सकती है और आज आपका पूरा दिन अच्छा व्यतीत होगा। आज आपको चाहिए कि सायंकाल हनुमान जी की पूजा करके सुंदरकांड का पाठ करिए और खैर की लकड़ी घी में डुबो करके ओम हंग हनुमताय नमः कहते हुए स्वाहा बोलते हुए हवन करिए। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, कल्पना है बिहार से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हाँ पंडित जी प्रणाम। मेरा जन्म 86 का है जी। हम अपना नौकरी के बारे में पूछ रहे हैं जी। कि मेरा नौकरी का योग, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। और एगो मेरा भाई है, उसका जन्म है 88 का, उसका भी सब चीज हो गया है, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। क्या इसमें रेलवे में होगा या नहीं होगा? भाई को तो नौकरी पक्का मिल जाएगी, लेकिन आपके नौकरी का योग बड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए कि आप नौकरी के लिए यदि प्रयास कर रही हैं तो 16 बृहस्पतिवार के व्रत जरूर कर लें। 16 बृहस्पतिवार के व्रत करना आपके जीवन में 4 चांद लगाएगा। और मनी प्लांट घर में कहाँ लगाने से हो सकता है आपको धन का नुकसान, ये बताएंगे हम आपको। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आज का वास्तु टिप्स क्या है। बताइए पंडित जी। अगर आपकी आमदनी में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने घर या ऑफिस के उत्तर पूर्व दिशा में आईना जरूर लगाइए, नॉर्थ ईस्ट में। इससे आपकी कमाई के नए रास्ते बनेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो घर में कहाँ मनी प्लांट लगाने से बिगड़ सकती है आपकी आर्थिक स्थिति और हो सकता है नुकसान, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मनी प्लांट को कभी भी ईशान कोण में अर्थात नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। उत्तर पूर्व में लगा हुआ मनी प्लांट घर में पैसों का बहुत बड़ा संकट खड़ा कर देता है। तो ध्यान रखें, उत्तर पूर्व दिशा का प्रतिनिधि ग्रह जो है वो बृहस्पति है। उसको ईशान कोण कहते हैं, देव कोण भी कहते हैं। और मनी प्लांट का प्रतिनिधि ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। तो बृहस्पति और शुक्र आपस में नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह हैं। एक देवताओं के गुरुदेव हैं और एक दानवों के गुरुदेव हैं। तो ये आपस में नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। तो ऐसे में जब भी उत्तर पूर्व दिशा में आप भूलवश भी मनी प्लांट लगाएंगे तो उससे आपको धनहानि जरूर होगी। यदि आपका मनी प्लांट उत्तर पूर्व दिशा में है तो आप तत्काल उसे हटाइए और उसे साउथ ईस्ट में दक्षिण पूर्व दिशा में लगाइए, जिससे आपके जीवन में सुख शांति हो सके। पंडित जी, ये कहा जाता है कि मनी प्लांट खरीदना नहीं चाहिए, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, काफी कुछ तक सच्चाई है। इसलिए कि मनी प्लांट अगर किसी से गिफ्ट में या उपहार में मिले या ऐसी जगह से आपको मनी प्लांट मिल जाए जिसे लेने पर आपको चोरी का भी पाप न लगे और किसी का नुकसान भी न हो, तो आप ऐसा भी मनी प्लांट ला करके अपने घर में लगा सकते हैं। ये आपके लिए लाभकारी होगा। मनी प्लांट खरीदना कम शुभकारी माना जाता है। तो चलिए अब बारी आती है धनु राशि वालों की। जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। आज धनु राशि के जातकों की पुरानी समस्याएं समाप्त होंगी। आज आप सही डिसीजन लेंगे, सही फैसला लेंगे। आपको धैर्य से काम करने की जरूरत है। भाग्य आपके ऊपर मेहरबान है। माँ दुर्गा को केले का भोग लगाएं और अपने कलाई पर पीला धागा बांधें। आज पुस्तक का दान आपको सफलता दे सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हो गई धनु राशि वालों की। अब जान लेते हैं मकर राशि का क्या कहता है आज का राशिफल। आज मकर राशि के जातकों को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आज आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा
व्यतीत होगा। कारोबार में भी आपको मुनाफा मिलेगा। ओम नमः शिवाय का जप करें और हनुमान जी के मंदिर में एक झंडा लगाएं और काली उड़द की दाल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बिना वक्त गवाए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल और दिन को सफल बनाने के अचूक उपाय। आज कुंभ राशि के जातकों को नया वाहन खरीदने का योग बन रहा है। आज आपका समाज में मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। आज जो भी आप सोचेंगे उस काम को कर पाएंगे, ऐसा भाग्य आपके ऊपर मेहरबान दिखाई दे रहा है। तो आज आप ओम संग सनश्चराय नमः का एक माला जप जरूर करिएगा और बंदरों को चना और गुड़ खिलाइएगा। काली गाय को रोटी खिलाना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरजीत कौर है पंजाब से, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी आप अपना सवाल कर सकती हैं। पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहो हरजीत जी, हमें अपनी बच्ची के बारे में बात करनी है। जी। उसकी उम्र 18 साल की है। वो अभी बीमार रहती है काफी देर से। उसकी पीजीआई में इलाज चल रहा है। जी। तो हरजीत मैं बताना चाहूंगा कि आपके बेटी का रोग भावेश जो है वहाँ पे राहु ग्रह की दृष्टि बन रही है, जिसके कारण उसका रोग काफी दिनों से चल रहा है और काफी दवाओं के बावजूद भी उसे बहुत राहत नहीं मिल पा रही है। अगर आप 7 प्रकार के अनाज 1-1 किलो एक साथ मिला करके और उसके ऊपर से उतार करके और उसे पंछियों के लिए शनिवार के दिन यदि आप बिखेरें तो निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य में काफी कुछ सुधार की संभावना बनेगी। और अब बारी आती है मीन राशि वालों की। जान लेते हैं क्या कहता है उनका आज का राशिफल। आज मीन राशि के जातक थकान महसूस करेंगे। काम को लेकर के आपको कोई रिस्क आज नहीं लेनी चाहिए और ऑफिस से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो माँ दुर्गा को शहद का भोग लगाइए और किसी गरीब स्टूडेंट को, विद्यार्थी को मदद दीजिए और पीतल का दान आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।